मध्य प्रदेश में आज मुलाकात हुई, कमलनाथ मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। पहले तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कमलनाथ ने कल की हार स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया पर, जो पहले ट्विटर और अब एक्स हो गया, उस पर उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसकी बड़ी चर्चा हो रही। उन्होंने कहा मैंने सीटों का तो कभी जिक्र ही नहीं किया था कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। मैं ये कहता था कि अच्छा चुनाव हम लड़ रहे हैं और जनता हमको आशीर्वाद देगी। बहरहाल ये उनका जो बुरी हार हुई है उसके पीछे उन्होंने अपना एक बचाव के लिए एक तर्क दिया है। अब ये जो मुलाकात हुई, क्या कमलनाथ भी ये भांप रहे हैं कि शिवराज जी जो हैं ये हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री भी, जब 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहां बन रही है। अनुराग अमिताभ भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ। अनुराग, तो एक तो जरा इस मुलाकात के बारे में बताइएगा, और क्या शिवराज सिंह चौहान के नाम के अलावा किसी दूसरे नाम के बारे में बातचीत आपको लगता है कि सार्थक बात है? ये कोई दूसरा चेहरा हो सकता है या शिवराज ही डन है? सबसे पहले कमलनाथ जी की बात कर लेते हैं। पिछले जब कमलनाथ जी जीते थे तब शिवराज जी जो सौजन्य मुलाकात कर रहे हैं वो करने पहुंचे थे कमलनाथ जी के घर। कमलनाथ जी ने एक अच्छा जेस्चर दिया, भले ही उनको बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा हो, वापस दिल्ली का टिकट कट सकता है तमाम लोग कह रहे हैं, बावजूद उसके वो मिलने गए और उन्होंने बताया भी कि अब मैं पोस्टमार्टम मतलब पूरी इसका करेंगे। कल किस तरीके से तमाम लोगों को बुलाया भी उन्होंने, तमाम विधायकों को, कि हार कैसे हुई और प्रदेश में अच्छा सब कुछ चले, इसकी बात की। रही बात, आपने सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठाया क्या शिवराज के अलावा कोई और सीएम हो, ये बात करना भी सार्थक है। कत्ल की रात सिर्फ परसों नहीं थी जब कल नतीजे आने थे, कत्ल की रात एक तरीके से कहे तो अब भी चली जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा बाकी तमाम जो 6 नाम है उनके समर्थक जो कहे अगर पिछले बैकडोर से ये लगातार बात कर रहे हैं कि अब लगातार लंबा समय हो गया है, 16.5 सालों का एक ओबीसी के मुख्यमंत्री को बने हुए। ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की वजह भी साफ रही है। तकरीबन 52% ओबीसी रहा है। सबसे पहले उमा भारती से बातचीत स्टार्ट शुरू हुई, उमा भारती को बनाया गया, बाबूलाल गौर को बनाया गया, अब शिवराज सिंह चौहान लगातार लंबे समय तक रहे। लेकिन क्या जरूरी है शिवराज? निश्चित तौर पर जरूरी दिखाई देना इस मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में, जब आपको 29 लोकसभा सीटों पर जाना है और 29 की 29 जीतनी है, तो क्या आपका वो चेहरा जिसके दम पर लाडली बहना जैसी योजना क्रियान्वित की गई, जिसके चलते आपको बंपर जीत मिली, 109 से 53-54 सीट ज्यादा 163 तक पहुंचे, कहीं ना कहीं उसका सेहरा वही शिवराज सिंह चौहान थे जिनके चेहरे के बिना यह चुनाव लड़ा गया। 2008 का चुनाव देखें, 2013 का, 2018 का, उनके चेहरे को सामने लाकर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इस चुनाव में उनका चेहरा नहीं था, उनके साथ 11 और चेहरे लगा दिए गए थे। बावजूद उन्होंने बजाय डिप्रेशन में आने के कि क्या मेरा ये डिमोशन हुआ है, उन्होंने अपनी लकीर बड़ी की और उस बड़ी लकीर के सहारे 165 से ज्यादा सभाएं की, 163 सीटें लाए। तो सबसे बड़ा चेहरा जो उभर कर आ रहा है वो शिवराज सिंह चौहान है। इसके अलावा इतर 6 नाम और जो तमाम जो बाकी नेता बचते हैं उनके समर्थक कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर सबसे आगे नाम आ रहा है, चुनाव प्रबंधन समिति के वो अध्यक्ष भी रहे उस ग्वालियर चंबल से जहां पिछली बार तकरीबन 7 सीटें आई थी। अब उनके नेतृत्व के चलते उनके समर्थक कह रहे हैं ये सीटें बढ़कर 18 हो गई है। बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का उभर कर उनके समर्थक कह रहे हैं। हालांकि उनके बेटे का वीडियो वायरल होने के बाद स्थिति जो तमाम विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी डाउन हुई है। दूसरा बड़ा नाम आता है उसी ग्वालियर चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस में थे, तब 34 में से 26 सीटें वहां जो ग्वालियर चंबल से आई थी, बीजेपी के बाद 60 बची थी। लेकिन अब उनके आते ही उनके समर्थक ये भी कह रहे हैं कि उनका चेहरा ऐसा रहा जिसके चलते 18 सीटें जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में आई। हालांकि बड़ी बात यह है कि उनके 19 समर्थक आए थे, 19 में से 13 को टिकट मिले और 13 में से 6 हार गए। तो ये एक नेगेटिव ठीक अनुराग जरूर कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। अनुराग, मैं आता हूं आपके पास। आपने बहुत सारे नाम बताए हैं।